नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो लर्न मोर पॉइंट। अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और आज हम लेके आए हिंदी व्याकरण के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और यह ज़रूर बताना लास्ट कमेंट बॉक्स में कि आपका 30 में से क्या स्कोर रहा। चलिए दोस्तों चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, यद्यपि में कौन सी संधि होगी? बताइए, क्या दीर्घ संधि होगी या गुण संधि होगी या यण संधि होगी या अयादि संधि होगी? क्या राइट होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से यण संधि होगी। और यद्यपि का संधि विच्छेद क्या होगा? यदि प्लस अपि हो जाए। क्या हो जाएगा? यदि प्लस अपि हो जाएगा, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं हिंदी में संधि कितने प्रकार की होती हैं, जल्दी बताइए। तो हिंदी में संधि होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। ध्यान रखना। बात करते हैं स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं, जल्दी बताइए। तो वो होती हैं 5 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, जल्दी बताइए। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि चे प्लस अन का सही संधि विच्छेद शब्द होगा, कौन सा होगा? बताइए, जल्दी बताइए। ए बे से दे में कौन सा ऑप्शन होगा सही? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से चयन। देखिए, चे प्लस अन का क्या हो जाएगा? चयन हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि है? इसमें हो जाएगी अयादि संधि। अयादि संधि। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो गायक शब्द का सही संधि विच्छेद होगा गई प्लस अक होगा। ऑप्शन ड होगा, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह क्या कहलाता है? क्या तत्पुरुष समास कहलाता है या द्विगु समास कहलाता है या द्वंद्व समास कहलाता है या अविभाज्य समास कहलाता है? जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से द्वंद्व समास कहलाएगा, ध्यान रख लेना। और बात करते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 6 प्रकार के। तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं, जल्दी बताइए। तो तत्पुरुष समास होते हैं 8 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण, संबंध, अपादान और संबोधन तत्पुरुष समास होते हैं 8 प्रकार के। और ये होते हैं तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अविभाज्य समास और कर्मधारय समास होते हैं, ध्यान रख लेना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 5 है कि पुण्यदान में कौन सा समास है? जल्दी बताइए। क्या कर्म तत्पुरुष होगा, क्या अपादान तत्पुरुष होगा, क्या संप्रदान तत्पुरुष होगा या करण तत्पुरुष होगा? कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से संप्रदान हो जाएगा, यानी पुण्य के लिए दान या पुण्य का दान। तो ध्यान रख लेना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ए उपसर्ग है। कौन से शब्द में ए उपसर्ग लगा हुआ है, जल्दी बताइए। कौन से शब्द में ए उपसर्ग लगा हुआ है, जल्दी बताइए। क्या आचरण में है, क्या अंतर्दृष्टि में है, क्या अहिंसा में है, क्या अनुस्वार में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन से अहिंसा में। ए प्लस हिंसा हो जाएगा। दूसरे शब्द आप तोड़कर देखिए, ए नहीं निकलेगा, ठीक है। तो जो शब्द सार्थक होना चाहिए इसमें, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगा है, बताइए। आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगा है, जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ड, यानी आ प्लस कर्षण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ प्लस कर्षण हो जाएगा। बात करते हैं उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संस्कृत उपसर्ग, संस्कृत की उपसर्ग होते हैं, ध्यान रख लेना। और एक होते हैं हिंदी के उपसर्ग, कौन से? हिंदी के। और एक होते हैं विदेशी उपसर्ग, कौन से? विदेशी उपसर्ग, ध्यान रख लेना। 3 प्रकार के होते हैं। उपसर्ग शब्दों के आगे लगते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न करते हैं, उसे क्या कहते हैं? बताइए, उसे क्या कहते हैं? क्या संधि कहते हैं या उपसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, समास कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द के आगे जोड़कर शब्द को ही परिवर्तन कर देता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में उत्सम व्यंजन कौन सा है? जल्दी बताइए, उत्सम व्यंजन कौन सा है हिंदी वर्णमाला में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में उत्सम से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए उत्सम व्यंजन कितने होते हैं ये बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं से, एक होते हैं ये षटकोण वाला, एक होते हैं ये सड़क वाला, और एक होता है, कितने हो गए? 4 हो गए। और बात करते हैं अंतस्थ जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? अंतस्थ, तो वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं ये, वे, रे और ले, ध्यान रख लेना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। जिस क्रमांक में सगोश व्यंजन है, बताइए कौन से क्रमांक में सगोश व्यंजन है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें राइट आंसर? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बे, राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बे हो जाएगा। ये और रे में क्या है? सगोश है। एक होते हैं सगोश, ठीक है, और एक होते हैं अगोश। क्या होते हैं? एगोश होते हैं, ध्यान रख लेना। ठीक है, 2 होते हैं, ये स्वर तंत्री के आधार पर होते हैं, ध्यान रख लेना दोस्तों। बात करते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 31। सगोश की संख्या कितनी होती है? 31। और इनकी कितनी होती है? अगोश की 13 होती है। ये कौन से होते हैं? ये शब्द कोई भी मतलब वर्ण है उनका पहला अक्षर इसमें पहला और दूसरा, ध्यान रख लेना। और इसमें है तीसरा, चौथा और पांचवा, ध्यान रख लेना। तो ये कितनी होगी संख्या? 31 होगी सगोश की। और अगोश की कितनी होती है? 13। और तीसरा, चौथा, पांचवा आएगा तो क्या कहलाएगा? सगोश। और पहला दूसरा आएगा तो क्या कहलाएगा? अगोश। यह ध्यान रख लेना। और स्वर तंत्री के आधार पर होता है। इसमें कम श्वास के आधार पर बोला जाता है वर्णों को, इसमें ज्यादा श्वास के आधार पर, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स, त्र, य है मूल स्वर है, अनुस्वार है या संयुक्त स्वर है या संयुक्त व्यंजन है? बताइए, जल्दी बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दे, संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन है, ध्यान रख लेना। ये कितने प्रकार का होता है संयुक्त व्यंजन? बताइए। संयुक्त व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। एक से वो भी आता है, ध्यान रख लेना। एक से वो और 3 ये, ध्यान रख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है? बताइए, एक प्रत्यय लगा हुआ है। किस शब्द में एक प्रत्यय लगा हुआ है? जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दे, आत्मिक में आत्मा प्लस इक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आत्मा प्लस इक। और प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के पिच जुड़कर उस शब्द में ही परिवर्तन कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, ध्यान रख लेना। और प्रत्यय 2 प्रकार करते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है और एक होता है तद्धित प्रत्यय, ध्यान रख लेना। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? बताइए, जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन राइट आंसर जाएगा ऑप्शन दे, 6 होते हैं। बात करते हैं कृत प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो कृत प्रत्यय होते हैं, वो होते हैं 5 प्रकार के, ध्यान रख लेना। कितने प्रकार के? 5। और तद्धित प्रत्यय कितने के होते हैं? 6 प्रकार के। और शब्दों के पीछे लगने वाला को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और शब्द परिवर्तन हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। मधुरिमा शब्द में प्रत्यय बताइए, कौन सा प्रत्यय होगा? क्या रीमा होगा, माँ होगा, इमा होगा, मधु होगा, कौन सा होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हमने बताया कि पीछे लगने वाला शब्द क्या होता है? प्रत्यय होता है ना। तो मधुर प्लस री के मात्रा छोटी मात्रा ई लगी हुई है, तो यह क्या हो जाएगा? ईमा, मधुरिमा हो जाएगा, ध्यान रखना। मधुर प्लस ईमा हो जाएगा, जल्दी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि इनमें से आकाश का सही पर्यायवाची होगा। दोस्तों बताइए पर्यायवाची। यार बता देता हूँ पर्यायवाची क्या होता है, जल्दी इसकी विशेषता आप नोट कर लीजिए। किसी भाषा में एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे समान अर्थ वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, ध्यान रख लेना। एक बार 2 बार बोल रहा हूँ। किसी भाषा में एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे समान अर्थ वाले शब्दों को ही पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, ध्यान रखना। तो आकाश का सही पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन से व्योम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्योम हो जाएगा इसका पर्यायवाची, ध्यान रख लेना। चलिए अगला है 16 नंबर क्वेश्चन है कि घर का न घाट का मुहावरे का सटीक अर्थ क्या होगा? मुहावरा क्या है? मुहावरा एक अरबी भाषा का शब्द है। क्या है? अरबी भाषा का शब्द है। और एक होती है लोकोक्ति। लोकोक्ति क्या है? हिंदी भाषा का शब्द है। लोकोक्ति क्या है? हिंदी भाषा का शब्द है, ध्यान रख लेना। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बताइए, जल्दी बताइए कि घर का न घाट का मुहावरा का सटीक अर्थ क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कहीं का न रहना गए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लेना दोस्तों।
चलिए अगला 16 क्वेश्चन हो गए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, जल्दी बताइए। जलज, पंकज, अंबुज और जलद, जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जलज, पंकज और अंबुज, कोई भी शब्द के पीछे जय लगा होता है वो हमेशा क्या होगा, कमल के पर्यायवाची होगा। और जलद, जलद दे लगा हुआ है वो क्या होगा, बादल का पर्यायवाची होगा। किसका होगा, बादल का पर्यायवाची होता है, वो दे लगा होता है। ध्यान रख लेना दोस्तों। 17 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। माँ ने बच्चों को बुलाया, किस कारक का उदाहरण है? क्या कर्ता कारक होगा, क्या कर्ता कारक होगा, या करण कारक होगा, या कर्म कारक होगा, या अपादान कारक होगा? माँ ने बच्चों को बुलाया, यहाँ क्या आ रहा है, को विभक्ति आ रही है दोस्तों, ध्यान रख लेना। दिख रहा है ना, माँ ने बच्चों को, पहला नहीं आएगा, ये दूसरा लगा। आपके दोगे नहीं भी आ रहा है, ये नहीं करता होगा, नहीं होगा करता, पीछे वाला ये इंपॉर्टेंट हो रहा है। माँ ने बच्चे को बुलाया, यानी को हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ऑप्शन गे राइट हो जाएगा, ध्यान रखना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। गीता अच्छा पुस्तक है, गीता अच्छा पुस्तक है, या गीता अच्छी पुस्तक है? ए और बे दोनों शुद्ध है, बताइए जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, गीता क्या है, एक अच्छी पुस्तक है, ध्यान रख लेना, गे राइट हो जाएगा दोस्तों। और शुद्ध वाक्य से 3 से 4 क्वेश्चन आप एग्जाम में देखे जाते हैं, ये ध्यान से देख लेना दोस्तों, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, और इसी में ही फंसाने की वो एग्जामिनर करता है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि व्याकरणिक रूप से शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? उन्हें एक पुत्र है, या उनका एक पुत्र है, या उनके एक पुत्र है, उनको एक पुत्र है, बताइए क्या राइट आंसर होगा? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उनके क्या है, उनका एक पुत्र है, या उनके एक पुत्र हैं। तो उनका एक पुत्र नहीं है, उनके क्या है, एक पुत्र हैं। ऑप्शन गे राइट हो जाएगा, उनके एक पुत्र हैं, ध्यान रख लेना दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा, गे राइट हो जाएगा। और शुद्ध वाक्य जरूर देख लेना, 2-3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन हो गए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो मांस खाता है के लिए उपयुक्त शब्द होगा दोस्तों, जल्दी बताइए। जो मांस खाता है के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? क्या निरामिष होगा, क्या सर्वभक्षी होगा, क्या सामिष होगा, क्या हिंसाचारी होगा? जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गे, क्या होगा, सामिष होगा दोस्तों, ध्यान रख लेना, ये जरूर देख कर जाना। ऐसे अनेकार्थी शब्द होते हैं दोस्तों, जो एक अर्थ बताते हैं, वो शब्द जरूर देख के जाना, आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा दोस्तों। और चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 22 नंबर है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? जल्दी बताइए। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 4, 6, 5 या 7 होती हैं। तो अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 5 प्रकार की होती हैं, याद रख लेना। क्या होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं, याद रख लेना। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ध्यान रख लेना दोस्तों। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 22 नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। अपादान तत्पुरुष समास का सही शब्द हो चुनिए। अपादान तत्पुरुष में कौन सा सही समास है दोस्तों? एक बता देता हूं दोस्तों, संधि क्या है? संधि क्या है? संधि की परिभाषा क्या है, जल्दी बताइए। संधि की परिभाषा है कि दो या दो से अधिक कोई भी ध्वनियों के मिलने पर जो विचार परिवर्तन होता है तथा जिसमें नई सार्थक शब्दों की रचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसमें क्या होता है? शब्द होते हैं, शब्दों से समास बनता है, और वर्णों से क्या बनती है? संधि बनती है। यानी सार्थक शब्दों का जो खंड होता है उसे हम संधि कहते हैं, और शब्दों का हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और हमने बता दिया कि समास 6 प्रकार के होते हैं, तत्पुरुष समास 8 प्रकार के होते हैं, ये इंपोर्टेंट याद रख लेना। और अपादान तत्पुरुष का समास कौन सा हो जाएगा? अपादान कौन सा होगा? अपादान मतलब अलग होना, कोई भी चीज की अलग होना, तटस्थ होना। बताइए अपादान में कौन सा हो जाएगा? कोई भी देखिए, मान लो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गे, रोग मुक्त, यानी रोग से मुक्त। जैसे हम बात करते हैं पत भ्रष्ट, यानी पत से भ्रष्ट, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से क्या हो रहा है? पत्ता अलग हो रहा है। और कोई भी मतलब अलग होने की क्रिया में हमेशा क्या होगा? तत्पुरुष समास ही जाएगा दोस्तों, ध्यान रख लेना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे क्या कहते हैं? क्या मिश्र वाक्य कहते हैं, क्या विधिवाचक वाक्य कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं, क्या कहते हैं? जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया हो उसे क्या कहते हैं? जल्दी बताइए दोस्तों। क्या मिश्र वाक्य कहते हैं, विधिवाचक वाक्य कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं? जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गे, क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं दोस्तों। मिश्र वाक्य की क्या है? मिश्र वाक्य कैसे पहचान करेंगे मिश्र वाक्य? देखिए दोस्तों, शब्दों के बीच में चूंकि, क्योंकि, जब या तब, अर्थात, ताकि, यदि,
तथापि आदि शब्द आए तो वो मिश्र वाक्य के होंगे दोस्तों, ध्यान रख लेना। और बात करते हैं संयुक्त वाक्य के, तो संयुक्त वाक्य तथा, एवं, या, अथवा, परंतु, लेकिन और किंतु, संयुक्त आदि ये शब्द आए तो वो क्या होगा, यानी दो वाक्य बनेंगे और बीच में और आएगा, बीच में एवं आएगा, अथवा आएगा, वो शब्द आएंगे तो यह संयुक्त वाक्य होगा, ध्यान रख लेना। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 25 है, निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति की विशेषता नहीं है। कौन सी लोकोक्ति की विशेषता नहीं है, बताइए, जल्दी बताइए, कौन सा राइट आंसर होगा। क्या स्वतंत्र वाक्य होती हैं, या लोक प्रचलित उक्ति होती हैं, अनुभूत सत्य छिपा होता है, एक वाक्यांश होता है। देखो स्वतंत्र वाक्य होती हैं, बिल्कुल सही है, स्वतंत्र वाक्य होती हैं। लोक प्रचलित उक्ति होती हैं, बिल्कुल सही है, लोक प्रचलित उक्ति होती हैं। अनुभूत सत्य छिपा होता है, बिल्कुल सही है। और एक वाक्यांश होता है, यह क्या है, गलत है, एक वाक्यांश नहीं होता है, ध्यान रख लेना, ध्यान रख लेना। स्वतंत्र वाक्य होती हैं लोकोक्ति, प्रचलित उक्ति होती हैं, अनुभूत सत्य छिपा होता है, लेकिन एक वाक्यांश नहीं होता है, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है कि अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होगा। क्या कमजोर होना, सहारा होना, बेसहारा होना, मजबूर होना, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइए, जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी सहारा होना। अंधे की लकड़ी का एकमात्र सहारा, मुहावरा। मुहावरा ध्यान रखना, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, और मुहावरा करने पर पीछे क्या होता है, शब्दों की क्या होता है, ना आता है, याद रख लेना, ठीक है। और मुहावरों से 2-3% इंपोर्टेंट आते हैं, और ध्यान से पढ़कर जाना दोस्तों, कभी गलत नहीं होगा। चलिए अगला 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। अनुग्रहित होगा, अनुग्रहित होगा, या अनुग्रहित होगा, या अनुग्रहित होगा, बताइए कौन सा आंसर राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या आएगा, अनु। यह ध्यान रख लेना दोस्तों, अनु, नू में क्या आएगा, मात्रा छोटी आएगी, यह ध्यान रख लेना। अनुग्रहित होगा, क्या होगा, अनुग्रहित होगा, ध्यान रखना। ऐसे शब्द आते हैं, इनसे रिलेटेड शब्द आते हैं, आप गलत मत करना। इसके क्या होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पहले के बार पूछा गया था बीएसटीसी के अंदर, ध्यान रखना है। इसकी रिलेटिव क्या होते हैं, प्रश्न आते हैं, जल्दी ऐसे प्रश्नों को देख कर जाना है, फालतू का पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला दोस्तों, ध्यान रख लेना। अगला है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है कौन सा। क्या बाजरा होगा, क्या वेदना होगी, आटा होगा, शीशा होगा, कौन सा होगा, बताइए, जल्दी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 28 नंबर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन देखिए, बाजरा क्या होता है, बोया जाता है, मतलब पुलिंग आती है, पुलिंग की फीलिंग आती है, ध्यान रखना। देखिए दोस्तों, यह लिंग कितने प्रकार का होता है, बताइए। हिंदी में लिंग 2 प्रकार का होता है, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है क्या होगा, स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, उसमें जो उबिलिंग और शामिल होता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, बाजरा क्या होता है, बोया जाता है, मतलब पुल्लिंग की, पुरुष की क्या आ रही है, फीलिंग आ रही है। आटा क्या होता है, पीसा जाता है, आटा पीसा जाता है, मतलब पुल्लिंग आ रहा है। शीशा होता है, ये याद रखना, शीशा बनता है, याद रखना, पुल्लिंग की आ रही है ना। वेदना होती है, ध्यान रखना। खैर राइट आंसर हो जाएगा, और ऐसे शब्द पूछे जाते हैं तो आप ध्यान रख लेना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर है, इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है। शब्द युग्म देख लेना दोस्तों, ध्यान रख लेना। देखिए कौन सा हो जाएगा, नशा का मद होता है, बिल्कुल सही है, नशा का मद होता है। नगर का शहर बिल्कुल होता है, नारी का स्त्री बिल्कुल होता है, लेकिन निशान का चिन्ह नहीं होता है, यही राइट आंसर हो जाएगा। ये शब्द युग्म जरूर देख कर जाना। अच्छा चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा। क्या पूर्व, अगज, कनिष्ठ, भूत, कौन सा होगा, जल्दी बताइए कौन सा होगा इसका ज्येष्ठ का, जल्दी बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हो जाएगा, कनिष्ठ हो जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि विलोम शब्द क्या होता है, हमेशा विपरीत अर्थ देने वाला। जैसे मान लीजिए दुख का क्या होगा, दुख का विपरीत अर्थ क्या देगा, यानी सुख देगा, या तो दुख होगा या सुख होगा, एक तो होने वाला ही है दोस्तों, ठीक है। तो विपरीत अर्थ देने वालों को हम क्या कहेंगे, विलोम शब्द कहेंगे, ध्यान रख लेना। विलोम शब्द से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, याद रख लेना, एक बार अच्छी तरीके से पढ़कर जाना। मैं आपको कुछ विलोम शब्द लिखता हूँ, आप जल्दी बताइए। कर्म का विलोम क्या होगा, काल का विलोम क्या होगा, जल्दी बताइए। बात करते हैं खाद्य का विलोम शब्द क्या होगा, खाद्य का क्या होगा, और हिंसा का क्या होगा, और इसका क्रिया का क्या होगा, जल्दी बताइए, क्रिया का क्या होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि कर्म का क्या होगा, अक्रम, काल का अकाल, और खाद्य का अखाद्य, हिंसा का अहिंसा, और क्रिया का क्या होगा, प्रतिक्रिया होगा, यह ध्यान रखना। तो दोस्तों आपको 30 क्वेश्चंस में से आपके कितने राइट आंसर हुए ये जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों हम लाते रहेंगे ऐसे वीडियो, और कल आपसे मिलते हैं और
चलिए दोस्तों, आप अपनी मेहनत को और बेहतर करते रहिए और आपकी सफलता निश्चित है। आपको एक सीट पर ही क्या करना है, मेहनत करनी है। आपको यह नहीं सोचना है कि कितने फॉर्म लगे हैं और कितनी सीटें हैं, क्या होगा, कब एग्ज़ाम होगा, सब टाइम पर हो जाएगा। लेकिन आप कितने एक सीट को पाने के लिए कितने तैयार हो, यह आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।